नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन ज्ञानी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अपने इस चैनल पर अभी पिगमेंटरी डिसीज ऑफ स्किन की सीरीज चल रही है। दोस्तों, उस सीरीज में आज हमारा सबसे पहले नंबर का रोग होगा जो कि हमारा ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो रोग होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर पिगमेंटरी ऑफ डिसीज का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, तो आप चैनल पर जाकर उसको वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो या फिर जिसको हम हिंदी में सफ़ेद दाग या फिर अर्जित सूत्र रोग कहते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हम इस रोग में जानेंगे इस रोग के परिचय के बारे में, इस रोग के कारण के बारे में, इस रोग के लक्षण के बारे में और इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ल्यूकोडर्मा रोग को। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा रोग में हम सबसे पहले उसके परिचय को समझेंगे। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा के परिचय में मैं आपको बता दूं कि त्वचा का ऐसा कोई भी भाग जहां से रंजक या वर्णक पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो या फिर हो जाते हैं, तो उस स्थान की त्वचा पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाती है और इसी बीमारी को हम विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा बीमारी कहते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसे भी समझिएगा कि शरीर का कोई भी ऐसा भाग जहां पर उसकी जो मेलानिन कोशिकाएं होती हैं वो मेलानिन नामक पदार्थ का निर्माण करना बंद कर देती हैं, तो इस वजह से वो स्थान पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाता है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस रोग को ही हम ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग या फिर अर्जित सूत्र रोग कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे ल्यूकोडर्मा रोग के परिचय के बारे में। अब बात करते हैं हम इस रोग के कारण के बारे में। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग के कारणों में मैं आपको उसके नंबर एक पहले कारण मैं बता दूं आपको कि दोस्तों, शरीर के किसी भी भाग में मेलानिन कोशिकाएं जब मेलानिन का निर्माण करना बंद कर देती हैं तो वहाँ का जो त्वचा होती है उससे सफ़ेद हो जाती है। यानी कि ये किस कारण से होता है, वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मेलानिन का निर्माण करना बंद कर देती हैं। और दोस्तों, मैं जहाँ पर आपको बता दूँ वो क्यों उनका निर्माण करना बंद कर देती हैं, तो इसका यहाँ पर ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन या फिर उसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और दोस्तों, इसके दूसरे लक्षण में मैं आपको बता दूं, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिकता के कारण यानी कि कुछ व्यक्तियों में उनमें जेनेटिक्सता के कारण भी उनमें ये रोग को देखा गया है। दोस्तों, जैसे अगर उसके दादा दादी को हुआ है तो उसके माता पिता को भी ये रोग हुआ है और माता पिता को हुआ है तो उसके बच्चे को भी ये रोग हुआ है। तो इसलिए कुछ कुछ रोगियों में आनुवंशिकता के कारण भी ये रोग देखा गया है। तो दोस्तों, तीसरे कारण में बात करते हैं किसी व्यक्ति का जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो ठीक ना रहना या फिर कमज़ोर रहना, तो उसकी वजह से भी उस व्यक्ति को ल्यूकोडर्मा रोग हो जाता है। और दोस्तों, चौथे नंबर के कारण मैं आपको बता दूं कि कुछ रोगियों में प्रतिदिन उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे जूते, दस्ताने, बिंदी। दोस्तों, मैं जहाँ पर जो स्त्रियाँ जो बिंदी यूज करती हैं, क्या है कि जो बिंदियों को चिपकाने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम फिनोलिक कंपाउंड होता है। तो दोस्तों, फिनोलिक कंपाउंड के कारण भी बिंदी के नीचे या फिर बिंदी के आसपास में भी सफ़ेद दाग बन जाते हैं, तो बिंदी भी इसका एक मेन कारण है। और अन्य प्लास्टिक के बने सामान से भी यह रोग हो जाता है। और दोस्तों, कुछ कुछ रोगियों में जैसे दैनिक कार्यों में लगने वाली चोट के कारण भी यह रोग को देखा गया है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे ल्यूकोडर्मा रोग के कारण के बारे में। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ल्यूकोडर्मा के लक्षण के बारे में। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो के लक्षणों में हमारा सबसे पहला लक्षण होगा कि शरीर पर यानी कि जो रोगी होता है उसके शरीर पर सफ़ेद दाग या धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे शुरुआत में हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं जो बाद में पूर्णतः सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा लक्षण होगा, इस रोग में सिर्फ सफ़ेद धब्बे ही बनते हैं, इन धब्बों के अलावा त्वचा में और कोई बदलाव नहीं होता है। और दोस्तों, इसमें तीसरा लक्षण होगा इफेक्टेड एरिया यानी कि प्रभावित एरिया की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल जो होते हैं वो बाल भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो बाल सफ़ेद होते हैं
इनको हम मेडिकल भाषा में ल्यूकोट्रिचिया रोग भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें अगला लक्षण होगा, ये रोग शरीर के किसी भी अंग पर हो सकता है। और दोस्तों इसमें अगला लक्षण होगा, इस रोग में किसी भी प्रकार की खुजली, जलन, दाने या फिर दर्द नहीं होते हैं, इसलिए इस रोग से प्रभावित व्यक्ति आम व्यक्तियों की तरह ही अपना जीवन यापन करता रहता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो या फिर सफ़ेद दाग या फिर अर्जित रोग के लक्षण के बारे में। अब बात करते हैं हम इस रोग के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ल्यूकोडर्मा रोग के ट्रीटमेंट में मैं आपको इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट बता दूं, रोग उत्पन्न करने वाले संभावित कारणों की पहचान कर उनका इलाज करना चाहिए। अब दोस्तों जहाँ पर जो संभावित कारण कौन से हैं, जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, जैसे हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में जैसे हमको जो चोटें लगती हैं, तो वो चोटें किन की वजह से लग रही हैं, तो उन कारणों को देखकर उनकी पहचान करके उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि जूते और हाथों में पहनने वाले मोजे और जो बिंदी में मैंने आपको बता दिया कि बिंदी को चिपकाने के लिए एक जो विशेष प्रकार का जो रासायनिक पदार्थ होता है, जो फिनोलिक कंपाउंड होता है, उसको मिलाया जाता है बिंदी को चिपकाने के लिए, तो उसकी वजह से भी बिंदी के नीचे और बिंदी के आसपास में सफ़ेद दाग आने लगते हैं। तो ऐसे कारणों को पहचान कर आपको तुरंत उनको बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों इसमें हमारा दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा कि जो रोगी होता है तो रोगी को आपको बता देना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट रहता है इसमें रोगी को दिए जाने वाला जो ट्रीटमेंट रहता है, तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। तो दोस्तों आप जब कभी किसी रोगी का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो रोगी को आपको बता देना चाहिए कि इस रोग का जो इलाज है वो आपको धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा। और क्योंकि ये इसका जो रोग है, ये इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही थकाऊ होगा, और दवा का जो सेवन होगा वो आपको निरंतर करना पड़ेगा। तो इसलिए रोगी का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये सारी बातें उसको बता देना चाहिए। और दोस्तों इसमें अगला ट्रीटमेंट हम उस रोगी को करेंगे, शरीर के सभी सफ़ेद दागों को धूप से बचाना चाहिए। अगर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर हम धूप में जाएंगे तो धूप की वजह से हमारी जो स्किन होगी वो झुलस जाएगी और उस पर कई सारे सफ़ेद फफोले पड़ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्किन धूप में हद से ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाती है, तो मैं आपको जहाँ पर बता दूँ कि जो सफ़ेद भाग होते हैं वहाँ पर जो मेलानिन होती हैं वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मेलानिन होते हैं, वो मेलानिन का काम क्या होता है, जो धूप से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे सुरक्षा करने का काम होता है। जब वहाँ पर मेलानिन पदार्थ होगा ही नहीं तो फिर धूप हम इंसानों के शरीर पर जो पड़ेगी तो इस वजह से वहाँ पर फफोले और स्किन है वो झुलस भी सकती है। तो इसलिए धूप से बचाने के लिए या तो अपने प्रभावित एरिया को किसी साफ कपड़े और सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी सनस्क्रीन वगैरह वहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ पर सनस्क्रीन में आपको बता दूं, अगर आप सर्दियों में अगर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज करते हो तो वहाँ पर आपको SPF 30 वाली सनस्क्रीन यूज करना है। और उसके बाद में अगर गर्मियाँ यानी ग्रीष्म काल का समय है तो उस समय आपको SPF 50 वाली सनस्क्रीन का प्रयोग करना है। तो उन सनस्क्रीनों में जैसे कोई भी सनक्रॉस या सनबर्न वगैरह आती है तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें अगला ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें टैबलेट लिबामिसॉल 150, जिसको हम दिन में 1 या 2 बार, यानी कि जैसे मान के कीजिएगा हफ्ते में उसको 1 बार खिलाना होता है, तो हफ्ते के 2 दिन हम उसको लगातार खिलाते हैं। फिर उसके बाद में अगले हफ्ते फिर उसको 2 दिन लगातार खिलाते हैं। उसके बाद में टैबलेट पेंटॉक्सीफालिन 400 mg आधी गोली दिन में 3 बार लगभग 15 दिन तक देना होता है। और इसमें टैबलेट सिमेटिडाइन टैबलेट 300 mg, इसको हमको दिन में 2 बार देना होता है। दोस्तों मैं जहाँ पर ये तीनों टैबलेट है, लिबामिसॉल, पेंटॉक्सीफाइलिन और टैबलेट सिमेटिडाइन, इन तीनों टैबलेटों में से आपको एक ही टैबलेट यूज करना है। अब दोस्तों इसमें कुछ हम स्टेरॉयड टैबलेट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेरॉयड को मैं आपको बता दूं एक लंबे समय तक आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। स्टेरॉयड को आपको 25 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने तक ही चलाना है, उसके बाद में आपको बंद कर देना चाहिए। इसमें स्टेरॉयड की कोई भी दवा को लेना है जिसमें 0.5 mg उसमें ड्रग होना चाहिए, जिसको हम रोजीना खाना खाने के बाद में 1 बार लेना चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया, ये ट्रीटमेंट हमने, जैसे आप अगर धूप में नहीं जा पाते हो तो इस तरीके का ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है। तो अगर आप अगर धूप में जा सकते हो तो धूप वाला भी मैं ट्रीटमेंट आपको इसमें बता दूं, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेंज ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणों वाला जो ट्रीटमेंट होता है इसको हम पराबैंगनी वाला ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम टैबलेट ट्राइसालिन, जिसमें जो टैबलेट 20 या फिर 40 mg में आती है
और इसमें हमारा जो ड्रग होता है वो हमारा ट्राइक्लोक्सासिलिन ड्रग होता है जी। इसको किस तरीके से खाते हैं तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको, भोजन के बाद दूध से इस दवा को लेना होता है और दवा लेने के 2 घंटे बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक धूप दिखाना होता है, यानी कि धूप में खड़े होना होता है। और दोस्तों याद रहें 4 से 5 मिनट तक ही आपको धूप में खड़े होना है। अगर इससे ज़्यादा धूप में अगर आप खड़े होगे तो आपकी जो स्किन है वो धूप से अधिक सेंसिटिव है, इस वजह से आपकी स्किन पर फफोले और आपकी स्किन झुलस सकती है। और उसके बाद में दोस्तों जो अगर दाग धब्बे जैसे मान के चलिए जो सफ़ेद दाग हैं, अगर वो प्रारंभ में थोड़े हैं तो हम थोड़ी अवस्था में हम वहाँ पर कुछ टॉपिकली यूज जैसे क्रीम जेल या फिर ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं। अगर पूरे शरीर पर ये जो दाग धब्बे यानी कि सफ़ेद दाग अगर हो गए हैं तो वहाँ पर आपको फिर टॉपिकली क्रीम ऑइंटमेंट जेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर दाग धब्बे थोड़े हैं तो वहाँ पर हम कोई भी क्रीम या फिर ऑइंटमेंट, जैसे मैं आपको जहाँ पर बता दूँ क्रीम मोमटास जिसमें मोमेटासोन होता है जो कि 0.1% होता है। इसके बाद में अगर ये नहीं लगा सकते तो हम उसके बाद में हम फ्लूटिकासोन की मेन ड्रग की जो एक क्रीम आती है जैसे क्रीम फ्लूटीवेट, इसको भी हम लगा सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे होता है मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बार लगाना होता है और दोस्तों उसके बाद में अगर जैसे मान कर चलो ये तो हम एक बार लगाते हैं, इसमें हम धूप में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक ऐसी क्रीम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको लगाने के बाद में फिर आपको उसमें धूप दिखाना होता है, जिसमें हमारी एक क्रीम है मेलागेन क्रीम, जिसको लगाने के 5 से 10 मिनट बाद हमको लगभग 5 मिनट के लिए धूप दिखाना होता है। और दोस्तों अगर ये सारी दवाओं से अगर उस मरीज को फ़ायदा नहीं हुआ है तो इसमें फिर लास्ट में आपको क्या करना होता है, तो फिर आप में इसमें कुछ सर्जरियाँ या फिर ग्राफ्टिंग वगैरह होती हैं, वो फिर मरीज में करना ही होता है। तो दोस्तों इनमें मैं आपको कुछ सर्जरी और ग्राफ्टिंग बता दूं, जहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग, विलिस्टर ग्राफ्टिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन सर्जरी इनमें की जाती हैं। तो इससे उस रोगी को पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कंटेंट बनाने में भी आपको काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी बीमारियों और स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनको भी पता चल सके। और साथ ही अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपका 100% उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी त्वचा से संबंधित जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।